हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स विद डॉक्टर सुमित कुमारी दहिया। और इस वीडियो में अब हम करने जा रहे हैं सिलेबस, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड एमडीयू रोहतक का। क्योंकि अब आपका नया सेमेस्टर शुरू हो रहा है तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारा क्या सिलेबस है और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हमारा किस तरीके से आएगा, ताकि आप उसको देखकर और अपनी तैयारी शुरू से ही कर पाएँ। तो चलिए अब हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो ये स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो आपकी रहेगी, आपका जैसे टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें थ्योरी आपकी 80 मार्क्स की आएगी और 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट जो है वो कॉलेज से ही लगकर आपकी जाएगी। जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो आपकी इंटरनल असेसमेंट 20 में से नंबर लगा कर देंगे, जो कि डिपेंड करेगा आप कैसे क्लास में जो है अटेंडेंस होती है आपकी, आप क्लासेस रेगुलरली मतलब लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, टेस्ट्स दे रहे हो, इंटरनल असाइनमेंट्स आप सबमिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपका डिसिप्लिन भी जो है मैटर करता है। तो ओवरऑल ये 20 मार्क्स जो है वो आपके कॉलेज से जो है इन सभी क्राइटेरिया पर बेस्ड होकर जाते हैं। तो इसके लिए आपको जो है रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, अपनी असाइनमेंट्स टाइम पर देनी चाहिए, टेस्ट्स देने चाहिए और डिसिप्लिन मेंटेन रखना चाहिए क्लास में। तो अभी हम देखते हैं कि फिर अब जो 80 मार्क्स का पेपर आएगा वो कैसे रहेगा। तो आपका टाइम जो है वो 3 घंटे का रहेगा। जो पेपर आप 80 नंबर के लिए करेंगे उसमें हर क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा। अगर कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से पेपर नहीं आता है तो आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से तो डू एनी 5 आ गया था। लेकिन अगर आपका विदाउट कोरोना गाइडलाइंस आता है तो हम वो वाला क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी रहेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट जो होगा उसमें आएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ वन स्टेंजा आउट ऑफ द गिवन टू विच विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। क्या करना होगा आपको कि आपको जो है एक स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन देनी होगी, उसको एक्सप्लेन करना होगा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ। मतलब कि सह प्रसंग व्याख्या जैसे हम हिंदी में करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्टेंजा है कौन सी पोएम से लिया गया है, किस पोइट ने इसको लिखा है, वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आप लिखेंगे। और ये किसके बारे में है, मतलब कि इस पर्टिकुलर स्टेंजा में क्या बात कही गई है वो आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे। फिर जो आपको लाइंस दी गई होंगी, जो स्टेंजा दिया गया होगा, उसको आप इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करेंगे। उसको हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करना, ना ही आपको वर्ड मीनिंग लिखने हैं जो कि बच्चे यूजुअली लिख कर आते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। ये आपका 8 मार्क्स का होगा। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेंजा, ये आपकी पोएम्स में से ही आएगा। जो आपकी बुक है वो है फ्रेगरेंसेस, और इस बुक में जो है आपके 10 पोएम्स हैं और साथ में ग्रामर पार्ट भी है, जो कि हम डिस्कस करेंगे अभी सारा का सारा कि कौन सी 10 पोएम्स हैं और कौन सा ग्रामर का पार्ट, कौन से ग्रामर के टॉपिक्स हैं, वो सब हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इसको ज़रूर देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे आपको पेपर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन ऑफ वन स्टैंजा आउट ऑफ द गिवन टू विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग देखेंगे। पेपर में भी जब आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो स्पेलिंग यही रहेगी EXPLANATION। यहाँ पर आई नहीं आता है, यूजुअली बच्चे इसको गलत ही लिख के आते हैं स्पेलिंग को। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में जो दिया गया है एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग ये ही लिखनी है, आपके पेपर में भी यही स्पेलिंग होगी। तो यू मस्ट यूज़ दिस स्पेलिंग एंड अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में अगर आप स्पेलिंग गलत लिखते हो तो उसके मार्क्स कटते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में कि सेकंड क्वेश्चन जो आएगा वो किस तरीके का आएगा। सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट जो रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। टेक्स्ट क्या होगा, आपकी जो पोएम्स है गिवन 10 पोएम्स उन पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन होगा। Students will be required to answer any 6 out of the given 8 questions in a word, phrase, sentence। तो बच्चों आपको क्या करना होगा कि आपको जो है 8 क्वेश्चंस दिए होंगे, कोई भी 6 आपको उसमें से करने हैं। आपको एक वर्ड में, एक फ्रेज़ में या एक सेंटेंस में उसका आंसर देना है। ये 6 मार्क्स का जो है क्वेश्चन होगा। इसको हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस की कैटेगरी में डालते हैं। ऑलराइट, सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट है स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ द गिवन 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेस्ट इन 100 वर्ड्स ईच। द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मे नॉट बी द सेम एज गिवन इन द एक्सरसाइजेज। तो जो बी पार्ट रहेगा ना प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या करना है कि आपको 3 क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन करने होंगे और वो क्वेश्चंस के जो आप आंसर लिखोगे 100 वर्ड्स में आपको लिखना होगा बेटा।
और वो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो 2 क्वेश्चन जब आप करोगे 6 + 6 12 मार्क्स का वो हो जाएगा। और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके इस तरीके के आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि पोएम के पीछे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं उसमें से ही आए, एज इट इज़ आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप क्योंकि टेक्स्ट पढ़ेंगे, पूरी पोएम्स पढ़ेंगे, तो वो जो क्वेश्चन बना के भी दिया जा सकता है एग्ज़ामिनर की तरफ से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक्सरसाइज में गिवन क्वेश्चंस के रूप में ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी एप्लीकेबल है। तो आप पोएम्स को बहुत ध्यान से पढ़ें ताकि किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर दे पाएँ। ठीक है बच्चों, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट to be answered in about 200 words on any one of the given 2 questions. The questions will be designed to test the candidate's critical understanding of the text. अब इसमें बार बार में एक शब्द आ रहा है TEXT, टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है बेटा? ये जो हम पोएम पढ़ेंगे ना, जो भी आपकी प्रेस्क्राइब्ड बुक होती है सिलेबस में, जैसे आप इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे फ्रेग्रेंसेस, बुक का नाम है फ्रेग्रेंसेस। फ्रेग्रेंसेस का मतलब होता है खुशबुएँ, खुशबू। तो इसमें जो है कविताओं की खुशबू है। तो उस बुक में जो आपकी 10 पोएम्स हैं, उन पोएम्स का जो ओरिजिनल जो लिखा गया है ना पोइट्स के द्वारा, उसको हम टेक्स्ट कहेंगे। तो टेक्स्ट वो है एक पोएम, ड्रामा, नोवेल, किसी का भी हो सकता है। तो 3rd क्वेश्चन में हमने क्या करना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, टेक्स्ट पे बेस्ड होंगे बच्चों। और ये आपको 200 शब्दों में कम से कम जो है आंसर लिखना होगा, और 2 में से कोई एक आपको करना होगा। और ये आपका 12 नंबर का रहेगा। और इसमें ये चेक किया जाएगा कि आपने क्रिटिकली किस तरीके से पोएम को एनालाइज़ किया है, क्या समझ आपकी बनी है उस पोएम को पढ़कर। तो इसको ऐसा ना करें कि रट्टे मारें, तो रट्टे ना मार के अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखें। और लिखा आप जब पाएंगे जब आपकी टेंस वगैरह की प्रैक्टिस होगी तब। तो चलिए फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, जिसका ए पार्ट होगा ग्रामर बेस्ड। ठीक है, ग्रामर बेस्ड होगा। दिस क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द ग्रामर टॉपिक्स डिस्कस्ड इन द टेक्स्ट बुक। द सेंटेंसेस विल नॉट नेसेसरली बी द सेम एज गिवन इन एक्सरसाइजेज। स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 15 आउट ऑफ द गिवन 20। इट विल बी ऑफ 15 मार्क्स। तो ये जो ग्रामर का पोर्शन होगा बच्चों, ये आपका ग्रामर टॉपिक्स जो हर पोएम के पीछे दिए गए होंगे एक्सरसाइज में, तो वो वहाँ से आएगा आपका। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सरसाइज बुक में दी गई है एज़ इट इज़ आपके वही क्वेश्चंस आएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको 20 सेंटेंसेस दिए गए होंगे और उसमें से आपको कोई भी 15 करने होंगे। तो 1 नंबर का एक सेंटेंस रहेगा और ये आपका हो जाएगा 15 नंबर का। ये टफ़ नहीं है, जब आप क्लास में आसानी से करेंगे तो इसको आप कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त एक ही है कि आपको रेगुलरली जो है प्रैक्टिस करनी होगी, क्लासेस अटेंड करनी होंगी, तो आप इसको स्कोर कर सकते हैं। 3rd सेमेस्टर थोड़ा सा टफ़ पड़ता है पूरी बीए में। वैसे तो 2nd ईयर थोड़ी टफ़ है 1st और 3rd ईयर के कंपैरिजन में, और जो है ना, लेकिन 3rd सेम और भी टफ़ है। 4th सेम कंपैरेटिवली थोड़ा सा इससे आसान है। 1st ईयर और फाइनल ईयर कंपैरेटिवली फिर भी इजी है। तो ये बात मैं आपको डराने के पर्पज़ से नहीं कह रही हूँ बच्चों, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ तो ताकि आप शुरू से ही मन बना लें कि हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये सेमेस्टर टफ़ है। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ेंगे जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होंगी। तो अब इसका ही फिर जो है वो बी पार्ट है कि 1 क्वेश्चन ऑन पोइटिक फॉर्म्स एंड डिवाइसेस। The students will be required to attempt one of the given 2. The candidates may be asked to identify devices or forms on the basis of extracts from poems. तो जो हमारा 4th क्वेश्चन है उसका बी पार्ट क्या रहेगा कि इसमें ना एक क्वेश्चन आपका पोइटिक फॉर्म या पोइटिक डिवाइस पे बेस्ड होगा। ये आपको जो है पोएम्स करने से पहले आपको करवा दी जाएंगी, जैसे क्लास में, कि क्या होती है पोइटिक फॉर्म या पोइटिक डिवाइस। तो जैसे कि आप हिंदी में अलंकार वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसी तरीके से होता है इसमें ये। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको जो है ना 2 दिए गए होंगे पोइटिक फॉर्म या पोइटिक डिवाइस के लिए स्टैंजा। आपको उसमें ये बताना होगा कि इसमें कौन सा पोइटिक फॉर्म या पोइटिक डिवाइस इन लाइंस में यूज़ किया गया है, और वो जो लाइंस होंगी वो आपकी पोएम्स में से ही आएंगी। और आपको उसमें बताना होगा विच पोइटिक फॉर्म और डिवाइस इज़ यूज्ड हियर। ये 6 नंबर का होगा आपका। और ये पोइटिक फॉर्म्स और लिटरेरी डिवाइसेस पर बेस्ड मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है आपकी BA 2nd ईयर 3rd सेमेस्टर की, जिसमें कि आपका
लगभग 95% सिलेबस कवर्ड है। वो आपको जो है इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी उसका दे दूँगी, तो आप उसको देख सकते हैं बच्चों। और जो है इस तरीके से जब आप तैयारी करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं घटेंगे। फुली प्रिपेयर्ड होकर आप अपनी तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिएगा। तो फोर्थ का जो बी पार्ट है, लिटरेरी डिवाइसेस, पोइटिक फॉर्म्स, पोइटिक डिवाइसेस भी कहते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस भी इसको कह सकते हैं। ये 6 मार्क्स का आपका रहेगा, जो कि आपकी बुक में भी गिवन है। फ्रेगरेंसेस में शुरुआत में यही है आपके पोएम शुरू होने से पहले, तो ये आपको करवाया जाएगा। ऑल राइट, सी पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन, जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। इसमें क्या होगा कि आपको कोई भी 8 वर्ड्स दिए गए होंगे, आपको किसी भी 5 की जो है ट्रांसक्रिप्शन करनी होगी। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जिसको हम कहते हैं, वो आपको करनी होगी। तो हर एक शब्द 1 नंबर का होगा, तो 5 आपको करने हैं, तो ये 5 नंबर का हो जाएगा। और अगर कोई ब्लाइंड कैंडिडेट होगा तो उसको जो है क्वेश्चन वोकैबलरी पे बेस्ड आएगा, मतलब कि एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ड मीनिंग, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उसको ट्रांसक्रिप्शन पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन का डी पार्ट है वोकैबलरी एक्सरसाइज एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6। तो इसमें क्या होगा बच्चों कि आपको कोई भी 6 जो है वर्ड्स दिए गए होंगे, उसमें से कोई भी 4 आपको करना होगा, जिसमें एंटोनिम भी हो सकते हैं, सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, और मे बी वर्ड मीनिंग भी हो सकते हैं, तो वो भी आप कर पाएंगे। तो ये 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। एंड देन लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन, इज़ रिगार्डिंग कंपोजिशन। इसमें आपको क्या करना होगा, स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे इन अबाउट 300 वर्ड्स इन एनी वन ऑफ द 4 गिवन टॉपिक्स ऑफ जनरल नेचर। जनरल नेचर का कोई भी आपको 4 टॉपिक दिए होंगे, कोई एक आपको उसमें से करना होगा 300 शब्दों में, और बेटा ये आपका रहेगा 12 नंबर का। तो इस तरीके से जो आपको ये सिलेबस दिखाया है मैंने, जो इस पे शो किया है वीडियो में, जो मैंने डिस्कस किया है आपसे, इसको आप अपना एक बिल्कुल रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते हुए जब फॉलो करेंगे तो आपको ये कहीं से भी मुश्किल नहीं लगेगा, आप इसको इजीली कर पाएंगे। तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है बच्चों, जो कि 2019 में आया था। तो देखिए 3 आवर्स का टाइम रहेगा और 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजाज विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये आपको देखिए 3 स्टैंजाज दिए गए हैं, कोई 2 आपको करने हैं। 2 × 4 = 8 मार्क्स का ये आपका रहेगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच, जो कि हमने कहा था वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको जो है ये आपको 8 दिए गए होंगे, आपको कोई भी 6 इसमें करने हैं। 1 मार्क का ये क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको जो आंसर देना होगा वो 1 वर्ड, 1 फ्रेज या 1 सेंटेंस में देना होता है। ऑल राइट, थर्ड क्वेश्चन इज आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स ईच। थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो उसमें आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने होंगे बच्चों, और वो आपको 150 से 200 शब्दों की वर्ड लिमिट में लिखना होगा, और एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। तो 2 आपको करने हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 12 नंबर के। फिर है आपका फोर्थ क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज गिवन होगा, आपको आंसर देने होंगे, वो 4 मार्क्स का आपका रहेगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, अटैम्प्ट एनी 15 ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसमें 16 दिखा रखा है, तो 16 आपको करने होंगे जो सेंटेंसेस हमने किए थे। कभी कभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो फिर आएगा आपका कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सेंटेंसेस इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है। इसका ही बी पार्ट रहेगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग पोइटिक फॉर्म्स इन अबाउट 50 to 60 वर्ड्स। जो पोइटिक फॉर्म्स या लिटरेरी डिवाइसेस आप करेंगे उसको डिफाइन करना भी आ जाता है, तो वो आपका जो है आपको 2 करने होंगे, वो 3 नंबर का एक होगा, तो 6 मार्क्स की हो जाएंगी। 3 दे रखी होंगी, कोई 2 आपको करनी होंगी। या फिर आइडेंटिफाई द पोइटिक डिवाइसेस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पोइटिक डिवाइस भी आपको जो है वो निकालना आ सकता है। आपको गिवन लाइंस जो होंगी वो टेक्स्ट में से ही आएंगी, जो पोएम आप पढ़ेंगे उसमें से ही पोइटिक डिवाइस आपको फाइंड आउट करना होगा। अभी आपको ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आप इसको ईजिली कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो रहेगा, ट्रांसक्राइब एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको 8 के करीब जो है दिए गए होंगे, आपको 6 की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करनी होगी, ये 6 मार्क्स का रहेगा। और ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए जो है वो पैराग्राफ भी आ सकता है, वोकैबलरी भी आ सकती है। और फिर नेक्स्ट पार्ट इसका है, डू एज डायरेक्टेड, अटैम्प्ट एनी 8। यहाँ पर सिनोनिम्स जो है वो आपको करने हैं, और एंटोनिम्स भी इसमें आ सकते हैं।
तो ये आपका 8 मार्क्स का रहेगा। 1 नंबर का एक वर्ड होगा जिसका एंटोनिम या सिनोनिम आपको बताना होगा। और फिर है फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फॉर्म्ड बाय एडिंग सूटेबल सफिक्सेस टू द वंस इन ब्रैकेट्स। तो ये सेंटेंस है, जैसे इसको कंप्लीट करना है, सफिक्स लगाना है आपको। सफिक्स जो है वर्ड के बाद में लगता है, प्रीफिक्स वर्ड के पहले लगता है। प्री का मतलब ही होता है पहले, और सफिक्स लगता है वर्ड के बाद में। तो इससे आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ राइट एन एसे इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो ये टॉपिक्स आपको गिवन होंगे, कोई भी 4 जनरल जो हमारी डेली लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, जो हमारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ होते हैं, समकालीन विषय जो हमारे होते हैं, उसके ऊपर आपको ऐसे लिखना होता है। कोई भी 4 में से आपको एक करना होता है और 8 नंबर का एक होता है। तो जो पोएम्स आपकी होंगी वो 10 पोएम्स होंगी। बुक का नाम है फ्रेग्रेंसेस। फर्स्ट इज़ सोनेट 18, सेकेंड इज़ नो देन दाई सेल्फ, थर्ड इज़ एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, फोर्थ वन इज़ द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, एंड द फिफ्थ इज़ ओड ऑन अ ग्रेशियन अन। तो कुल मिला के 10 पोएम्स हैं। 6th पोएम आपकी रहेगी माई लास्ट डचेस, 7th इज़ व्हेन यू आर ओल्ड, 8th इज़ वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, 9th इज़ द बेंगल सेलर्स, एंड 10th वन इज़ अनदर वुमन। ग्रामर एंड कंपोजिशन पार्ट में आएगा। जो फर्स्ट पार्ट है ग्रामर का, टेक्सचुअल एंड जनरल, जिसमें कि टॉपिक्स आपके रहेंगे नॉन फाइनाइट्स, प्रपोजिशंस, वर्ब फ्रेजेस, क्लॉजेस, कंडीशनल्स, वर्ब पैटर्न्स। ये सब आपको हर पोएम के पीछे जो है कुछ पार्ट्स आएंगे ग्रामर के पेपर के लिए जो आपको करने हैं। लिटरेरी फॉर्म्स एंड डिवाइसेस रहेंगी, ट्रांसक्रिप्शन रहेगी आपकी, वोकैबलरी जो कि आपकी हर पोएम के पीछे एक्सरसाइज में गिवन होगी। टेक्सचुअल और जनरल कहा जाएगा इसको, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस होंगे। और लास्ट आपका रहेगा एसे राइटिंग। तो होपफुली बच्चों आपको इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इस सेमेस्टर के लिए आप बुक परचेज़ करेंगे फ्रेग्रेंसेस, जो कि आप क्लासेस अगर रेगुलरली अटेंड करेंगे तो मुश्किल नहीं रहेगा। वैसे ये सेमेस्टर टफ होता है थोड़ा सा, तो पर आप अपना थोड़ा सा माइंड सेट करके इस हिसाब से सिलेबस को देख के, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देख के अपनी तैयारी शुरू कीजिए और जो है अपना पढ़ना शुरू कीजिए अच्छे से। होपफुली आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो बच्चों। तो आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस सेमेस्टर। बी हेल्दी एंड पॉजिटिव in your way attitude so that you can achieve your targets, and stay tuned with this channel. Thanks for watching this video.